हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। सो एंटरप्रेनर के फंक्शंस पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि एंटरप्रेनर होता क्या है। सो एंटरप्रेनर एक पर्सन होता है जो सेट करता है बिजनेसेस को और बिजनेस को टेक करता है फाइनेंशियल रिस्क इन दी होप ऑफ प्रॉफिट। जो पर्सन होता है फाइनेंशियल रिस्क लेता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा आगे जाके बिजनेस में। ये था एंटरप्रेनर का मीनिंग। एंड गाइस, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं एंटरप्रेनर के। हमारा फर्स्ट फंक्शन है इनोवेशन। एंटरप्रेनर बेसिकली एक इनोवेटर है जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट और क्या चेंजेस लाने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे विद द न्यू प्रोडक्ट से। इनोवेशन की हर एक बिजनेस में ज़रूरत रहती है। अगर प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे प्रोडक्ट से, हमको इनोवेशन लाना पड़ता है प्रोडक्ट्स में जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। इसीलिए इनोवेशन हर एक बिजनेस में नेसेसरी रहता है। ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन एंटरप्रेन्योर का, इनोवेशन। अब हम सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं। सेकेंड फंक्शन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो एंटरप्रेन्योर होता है डिटरमाइन करता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसे कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्राइमरी लेता है टू अर्न दी मोर प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर देता है एज पर द मार्केट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर वो डिक्रीज हो रही है और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अपने ऑब्जेक्टिव चेंज भी कर सकता है। थर्ड फंक्शन हमारा डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट कर रहा है ऐसे बहुत से तरीके जहाँ पे उसकी वो मार्केटिंग है अच्छे से हो पाए। मतलब जो उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज है अच्छे से एंटरप्राइज हो पाए। इसलिए एंटरप्रेन्योर बहुत से रिसर्च और सर्वे कंडक्ट करता है कस्टमर डिमांड्स के ऊपर, जहाँ पे अगर मार्केट की डिमांड अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रही कंज्यूमर की डिमांड है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। इससे एंटरप्रेन्योर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट होगा। फोर्थ फंक्शन इज न्यू टेक्नोलॉजी। अभी के ग्लोबल वर्ल्ड में हर एक दिन अन्यू इन्वेंशंस और न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है बिजनेस में। अगर न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होगी बिजनेस में इससे क्या होगा, बिजनेस की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। अगर बिजनेस की ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, न्यू मशीनरी अगर बिजनेस में आएंगी तो इससे क्या होगा, वर्कर्स की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन ये भी अगर बिजनेस में आएंगी इससे भी ग्रोथ ही होगा बिजनेस को। फिफ्थ फंक्शन है हमारा गुड रिलेशन। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एंटरप्रेन्योर को मेंटेन करना पड़ता है हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर। ये जो हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर है डिपेंड होता है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। अगर सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में अगर अच्छा रिलेशन रहेगा, गुड रिलेशन रहेगा, इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। एंड एम्प्लॉयज़ एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस भी होगा, प्लस प्रॉफिट भी होगा, प्लस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी। सिक्स फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंड। एंटरप्रेन्योर को फाइंड आउट करना पड़ता है ऐसे बहुत से फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर को गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन भी मेंटेन करना पड़ता है इन्वेस्टर के साथ में बिकॉज इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटरप्रेन्योर अगर इन्वेस्टर के साथ में अगर अच्छा रिलेशन और गुड रिलेशन मेंटेन करके रखेगा, जो इन्वेस्टर है हमारे बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेगा, इससे क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रहेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है इन्वेस्टर के साथ में। हमारा लास्ट फंक्शन है टेकिंग डिसीजन। एंटरप्रेन्योर को हमेशा नॉलेजेबल डिसीजन लेना पड़ता है फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड उसको करेक्ट डिसीजन एंड टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रहता है और नेसेसरी रहता है फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग के लिए। एंड एंटरप्रेन्योर को हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर द टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। ये थे हमारे 7 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंड गाइस, आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगी सेकंड या थर्ड डे में। गाइस, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड 12th एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।